वैराग्य फलीभूत हुआ जनक में, घर में बैठे बैठाए। वैराग्य फलीभूत हुआ बुद्ध में, घर से निकल गए। दोनों में से कुछ एक होगा। महावीर में घर से निकल गए, लेकिन जनक डटे रहे। जनक ने अपने मन को वर्ल्ड प्रूफ कर लिया, हार्ड प्रूफ कर लिया। संसार उसके ऊपर हावी ना हो सकता था। उसने जैकेट पहन ली। संसार का सुख, संसार के भोग उसके सामने भोगे जाते, लेकिन वह निष्प्रभावी रहता। भोगों के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति भोगों से चलायमान नहीं होता। अगर भीतर से सच्ची वृत्ति है और मुमुक्षा का जन्म हो गया है और मुमुक्षा के जन्म के पश्चात व्यक्ति अपने स्वभाव को पा गया है, तो वह संसार को छोड़कर जंगलों में नहीं भागेगा। उसके लिए यही मुकाम है ठहर जाना। ठहर गया यहीं। लेकिन बुद्ध को वैराग्य तो जन्मा, मुमुक्षा भी जन्मी, ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ। महावीर से भी ऐसा ही हुआ। भोग लिया, दुख पाया, वैराग्य जन्मा, ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ। भागे पर्वतों की कंदरों में। अपना अपना बाहर का सर्कमस्टेंस वातावरण। जनक ने अपने आप को शॉक प्रूफ बना लिया। संसार का कोई भोग, संसार का कुछ भी उसे प्रभावित नहीं करता था। न प्रसन्नता, न अप्रसन्नता, न सुख, न दुख। और राज करते करते उसे मिले अष्टावक्र। पूछने लगा अष्टावक्र से, हे प्रभु, मेरे भीतर मुमुक्षा का जन्म हुआ, क्या मुझे इस जन्म में कोई ऐसा है जो ज्ञान उपलब्ध करवा दे? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, इस जन्म की बात छोड़ो, मैं तुम्हें एक क्षण में ज्ञान उपलब्ध करवा दूंगा। भला खुद को पा लेना कितना मुश्किल होता है, जरा बताइए। कुछ और पाना है तो प्रयास करना पड़ेगा। अंधे को किसी व्यक्ति ने कहा सो जा, तो अंधा बोला आंखें तो बंद ही हैं, बस एक जुबान को ताला लगाना है। सोने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आंखें बंद करनी होती है, मौन होना होता है। बस उतर जाओगे अपने भीतर, निद्रा से ओतप्रोत, निद्रा से आच्छादित।
तुम्हें भी ऐसा करना है। पाना नहीं है, खुद में होना है, खुद में ठहरना है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम खुद ही हो। यही सार शब्दों में सभी संतों ने कहा। लेकिन काश काश आप जान पाते। जिसे ढूंढा जा रहा तुम ही तो हो, ढूंढने वाला ही है जिसे ढूंढ रहा है। सभी संतों ने यही बात पुनरुक्ति की। न जाने क्यों आपके हृदय को ये शब्द भेदे नहीं, कस्तूरी कुंडल बसा। मृग ढूंढे बन माह, ऐसे घट में पीव है, मूर्ख जाने ना। मूर्ख ही तो हो, अजहू चेत गंवार। देखिए कैसे थपेड़े लगते हैं तुम्हारे। कोई गंवार, कोई मूर्ख, कोई अज्ञानी। ये संत पुरुष आपको जगाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आप हैं कि जागने के नाम से भयभीत हो जाते हैं। जैसे जागना आपको मृत्यु के समान दिखाई पड़ता है, मत भूलो कि जागना मृत्यु ही है, समान नहीं मृत्यु ही है। जो तुम अब हो मरोगे, मरना ही पड़ेगा। जो तुम अब हो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्म में हो। ब्रह्म का मर जाना, अब तुम ब्रह्म ही हो। ब्रह्म में हो ऐसा नहीं, अब तुम ब्रह्म ही हो। ईगो इज एन इल्यूजन। अहंकार एक ब्रह्म है और आप ब्रह्म हो। ब्रह्म में हो ये नहीं कहता मैं तुम ब्रह्म ही हो और तुम टूटोगे। इस मरने से जो तुम डरते हो, मरना तो पड़ेगा। ये कीमत है उस प्रेम तक पहुंचने की। ये कोई सांसारिक चीज नहीं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। यह कोई खेतों में उपजने वाली चीज नहीं, उगा लोगे सश्रम करके। कोई दुकान पे बिकने वाली चीज नहीं, दाम चुकाओगे और खरीद लाओगे। राजा प्रजा जेहि रुचि, रुचि होनी चाहिए। मन होना चाहिए प्रेम में प्रवेश करने का। नफरत में तो बहुत प्रवेश कर लिया। प्रेम में प्रवेश करने की तुम्हारे भीतर रुचि उत्पन्न ही नहीं हुई। राजा प्रजा कोई भेद नहीं, राजा और प्रजा का भेद तुम्हारे भीतर होगा, लेकिन प्रेम के भीतर राजा और प्रजा के भीतर कोई भेद नहीं, समान हैं दोनों। और शर्त एक है, दाम है उसका, दोनों को चुकाना पड़ता है। और वो दाम क्या है? शीश दे ले जाए। प्रेम ले जाओ, शीश दे जाओ।
और ये शीश तुम्हें इस शीश से भी कीमती लगता है। अहंकार सिर से ज्यादा कीमती है तुम्हारे लिए, क्योंकि शीश दोगे तो इस जन्म में मरोगे। अहंकार रूपी शीश दोगे तो सदा के लिए मर जाओगे। इसलिए वर्धमान को महावीर की उपाधि से सुशोभित किया गया। उसने मैं को खाक कर दिया, माटी में मिला दिया। और जो मैं को मिटाने में हिम्मत जुटाता है वही महावीर कहलाने के योग्यता पाता है। तुम मिटने को राजी नहीं। तुम्हारी भ्रांति की गांठ इतनी मजबूत हो गई है, खोल कोई सकता नहीं, तोड़ना तुम नहीं चाहते। तुम अहंकार ही हो, और अहंकार एक भ्रांति है, और तुम भ्रांति ही हो। ऐसा नहीं कि तुम भ्रांति में हो, तुम भ्रांति ही हो। बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। और तुम इतनी गहन भ्रांति में हो कि समझते हो कि मैं सब कुछ जानता हूं। जानते कुछ भी नहीं। जो जानते हैं वो जान ही लेते हैं। तुम जानते ही नहीं क्योंकि तुमने जाना ही नहीं। तुम अभी भ्रांति में जी रहे हो। तो पूछा जनक ने, हे महात्मन, हे दैवज्ञ पुरुष, क्या कोई है ऐसा जो मुझे इस जन्म में उस परम तक पहुंचा दे? हाँ राजन, ये जन्म तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम्हें एक क्षण में, लेकिन तुम्हें अष्टावक्र नहीं कहेंगे, क्योंकि जनक का वो तल देख रहे थे। राजा हैं, भोग लिया जो भोगना चाहते हैं, और भोग का परिणाम दुख भी पा लिया। अगर जनक ने भोग का परिणाम दुख ना पाया होता तो अष्टावक्र ये बात नहीं कह सकते थे जनक। अगर तुम्हें भी अभी भोगों में सुख लगता है तो अष्टावक्र तुम्हें भी ये ना कह पाएंगे कि एक क्षण में तुम उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। देख रहे हैं अष्टावक्र कि जनक भोगों से तंग आ गए। भोगों में सुख दिखता नहीं, मृग तृष्णा के समान है नहीं, दिखता है। देखा अष्टावक्र ने कि जनक पात्र है, मंजे हुए खिलाड़ी। भोग भोग के ये परिणाम निकाल लिया कि भोग दुख है। बस यही परिणाम तुम जिस दिन निकाल लोगे उस दिन निराश होना बंद हो जाओगे। अभी भोगों में सुख है, तुम निराश हो, भोग नहीं पाए ठीक से, कारण चाहे कुछ भी हो। इसे आप एक सूत्र की तरह हृदय में परो लेना।
जिस दिन आपको भोगों में दुख मिलने लगा है, उस दिन आपके भीतर वैराग्य का जन्म हो जाएगा। और जब सच्चा वैराग्य उपजता है तो मुमुक्षा पीछे पीछे छाया की तरह चली आती है। बंधन में कौन रहना चाहता है? कोई नहीं। सभी मुक्ति की तलाश में है, उन्हें पता हो न हो। सभी का रास्ता मुक्ति की मंजिल तक जाता है, और मुक्ति खेल खेल में ही मिल जाएगी अगर तुमने भोगों से दुख पा लिया। यह तभी तक असाध्य लगती है जब तक तुम भोगों में सुख देख रहे हो। जिस दिन जानोगे भोगों में सुख नहीं है, जानोगे, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मानना नहीं तुमने, फिर तो तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा। अभी तो लोग तुम्हें सुखी मालूम पड़ते हैं, खुद तुम अपने आप को दुखी समझते हो न। यहां जिधर देखते हैं उधर दुख ही दुख दिखता है। जब ऐसी स्थिति आ जाए, सभी भोगने वाले दुखी मालूम पड़े भीतर से, अभी तो तुम कहते हो फला बहुत ऐश कर रहा है, उसके भीतर के मनोव्यथा को तुम जानते नहीं। सिर्फ चेहरे की मुस्कुराहट, ये मेकअप किए हंसते हुए चेहरे, भीतर कितना दर्द छुपा के निकलते हैं बाहर, तुम नहीं जानते। ये हंसते हुए खिलखिलाते चेहरे कितना दर्द हृदय की गठड़ी में छुपाए बैठे, तुम्हारी पहुंच वहां तक नहीं जाती। आपने देखा, आप घर में कुछ भी पहने, लेकिन बाहर जाने के लिए आपके वस्त्र बहुत विशिष्ट हुआ करते हैं। क्यों? लोगों को दिखाना है। ये मनोदशा बहुत गलत है। घर के वस्त्र ही जब लोगों को दिखने लग जाए तो तुम अपनी असलियत को छुपाना बंद कर दो, तो लोग आपके नकली चेहरों से मुग्ध नहीं होंगे। तुम अच्छे अच्छे कपड़े बदल के, मेकअप करके, काले होठों को लाल करके, झुर्रियों से युक्त चेहरे, लालिमा मल के, फेस पाउडर का इस्तेमाल करके हंसते हंसते से नजर आते हो, भीतर दुखों का पहाड़ दबा होता है। बताओ, ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। सुख की तुमने कुछ ही झलकें पाई हैं, और वो झलकें भी टूट जानी चाहिए। भोग के जिन क्षणों में तुम्हें सुख की अनुभूति हुई, वो जिस दिन टूटेगी, गहरी व्यथा भीतर से उमड़ेगी, उभरेगी। उस दिन तुम्हारा भ्रम टूटेगा कि भोगों में सुख है।
और ये भ्रम टूटना आवश्यक है। तो इसे आप सूत्र की तरह ले लेना। जब तक आपको भोगों में सुख मालूम पड़ता है, उन्हें पूर्ण तरह से भोग लेने के बिना आपको चैन नहीं पड़ता, तो आप में वैराग्य का जन्म नहीं होगा, आप में निराशा का जन्म होगा, और निराशा आत्मघाती है। निराशा वैराग्य की तरफ नहीं लेके जाती। निराशा तुम्हें भोगने को फिर मजबूर करेगी। दिशाएं बदलोगे, जगह बदलोगे, भोगने के स्थान बदलोगे, संसाधन और ले आओगे, लेकिन अभी बंधे रहना चाहते हो। वैराग्य का जन्म नहीं होगा, मुमुक्षा का जन्म नहीं होगा, मुक्ति की इच्छा नहीं होगी। धन्यवाद।